सभी को जय सिया राम। ज्ञानधारा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक वीडियो लाए हैं जिसका नाम है इकाई अंक ज्ञात करना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और कैसी लगी वीडियो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आज इकाई अंक देखते हैं। तो देखिए, इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर बात की जाए इकाई अंक में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी कुछ संख्या दी जाती है, उस पर घात दी जाती है। जैसे मान लीजिए 3625 पे घात दे दी 152। अब आपसे ये पूछा जाएगा इसमें इकाई अंक बताइए। अगर हम छोटी संख्या हो तो इकाई अंक हम आराम से बता सकते हैं कि 5 2 की घात अगर 2 है तो इसको मान लीजिए 2 की घात या 8 की घात 3 है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसका 8 को 3 बार गुणा करना, 8 8 64 और 64 8 है। ऐसे करके आप बता दोगे कि 64 और 64 इंटू 8 चौक 32 की 2, यानी आपका आंसर ही आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका बताना है तो इसका मतलब होता है कि 8 गुणा 8 गुणा 8, 64 और 64 का गुणा अब 8 है। तो क्या इतनी बड़ी संख्या का आप गुणा करोगे? नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है। देखिए कि घात के अंतिम 2 अंक लेने हैं और उसमें देना है 4 से भाग। सुनिए, घात जितनी भी किसी भी संख्या की घात जितनी भी घात दी गई है उसके अंतिम 2 अंक लेने हैं और उसमें देना है 4 से भाग। और जो शेष आई, शेष अगर जो भी शेष बचता है उसी का क्या करना है, तो उसे दी गई संख्या की इकाई अंक की घात के रूप में लिख देना है। दी गई संख्या के इकाई अंक की घात के रूप में लिख देना है शेष को। अगर मान लीजिए शेष 0 आता है, यदि शेष 0 हो तो क्या करना है, तो दी गई संख्या की इकाई अंक की घात 4 लिख देनी है। कितनी? 4। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आपको 3 की घात 3 पूछा जाए तो आप आराम से बता दोगे 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 में इकाई अंक क्या है, 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। अब मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दे दे, इतना तो आप बता दोगे, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दे दे, जैसे 4 3 2 6 1 3 की घात 4 5 6 8, कितनी भी दे दे 2, और आगे मान लीजिए इसमें पूछा जाए मैं संख्या, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि संख्या में इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए ये संख्या है और ये इसकी घात है, तो इतनी बड़ी संख्या को हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते कि हम इस संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करके इकाई अंक निकालें। तो कुछ नहीं करना, आपको ये और ये चीज़ ध्यान रखना है बस। चाहो तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो अंतिम दो संख्या, देखिए घात के अंतिम दो अंक लेने हैं। तो घात क्या है, ये घात है पूरी, इसके अंतिम दो अंक 82, और 82 में देना है आपको 4 से भाग। तो देंगे तो कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा इसमें 8, 4 दूनी 8 पूरा चला जाएगा, 2 ही शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 2। इस 2 शेष को दी गई संख्या की इकाई अंक की घात के रूप में लिखेंगे। तो दी गई संख्या की इकाई अंक क्या है, 3, तो 3 की घात के रूप में लिखेंगे 2, और 3 का इसके और क्या होगा, 3 का वर्ग, 3 तर का 9। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, इसका इकाई अंक होगा 9। तो आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप करने का प्रयास करना। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए। चलिए जैसे मान लीजिए 5 3 2 6 की घात 6 4 3। अब आपको इसमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताना है। तो कुछ नहीं, 43 में आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर लिखोगे कॉपी पे फिर भाग दोगे। आपको अगर नियम पता है कि अंतिम दो संख्याओं में देना है भाग, तो 43 में 4 से भाग, और 4 धाम 40, 3 शेष बच जाएगा। 6 की घात को 3 कर देंगे, तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 6 36, और 36 छंके। तो आपको मान लीजिए 36 का पहाड़ा नहीं आता, तो आप केवल इस 6 का और इस 6 का गुणा कर लीजिए, फिर आएगा 36, और 36 में फिर 6। तो आप ये आंसर दे सकते हो, यानी पूरे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 36, जैसे 6 को लिखा आपने कितनी बार, 6 गुणित 6 गुणित 6, और 6 6 आपने 36 तो लिख लिया। अब 36 छंके नहीं आता, तो कुछ नहीं करना, आप इस 6 को लो और इस 6 को, और इन दोनों का गुणा कर लो, तो 6 6 36 फिर आएगा। तो इसमें क्या आया, इकाई अंक 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये संख्या है, यही संख्या है, और आपको दिया है ये, तो इसके अंतिम दो डिजिट हैं क्या, घात के 32, और 32 में 4 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, 4 8 32, शेष कुछ नहीं बचेगा। जब शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी शेष कितना बचा, तो आपने देखा कि शेष 0 बचा। तो 3 की घात 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बताया था यदि 0 आता है तो आप इसकी घात कितनी लगाओगे, 4, और 3 का 4 बार गुणा करोगे तो 3 तर का 9, 3 एकम 3, 3 तर का 9, 3 एकम 3, 3 तर का 9, और 9 तिया 27, और 27 तिया 81। तो देखिए 81 में इकाई अंक क्या है, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। तो ये तो शुरुआती क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वो बहुत कम देगा। सरल एग्जाम आते हैं, छोटे एग्जामों में ज़्यादातर दे देता है, और इससे हम वैरायटी और एग्जाम के हिसाब से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए कैसे और क्वेश्चन देगा वो। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर अच्छी भी नहीं लगती तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि कहाँ क्या कमी की है, जिससे हम आगे सुधारने का कोशिश करेंगे। और ज्ञानधारा एकेडमी की यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको जब भी वीडियो बने तो आपको वीडियो उपलब्ध होती रहे। बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जा रहा है, तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए मान लीजिए कि 6 5 2 3 की पावर 42 मल्टीप्लाई 4 6 की पावर 6
3 और इसमें पूछा जाए इकाई अंक बताइए। अब इस तरह से संख्या दे दी जाए और इकाई अंक पूछे तो आप जानते हैं अब अंतिम 2 डिजिट, अब यहाँ तो 2 ही डिजिट हैं तो इसी में भाग लगा दीजिए। तो 42 में 4 से दोगे तो शेष कितना 2 बचेगा। अब आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। 40 यानी 4 से 10 बार में 40 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा तो 3 की घात 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, देखिए ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, भाग है तो भाग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर 63 है, इसमें 4 से भाग लगाइए तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 ये 23 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 शेष बचेगा तो 6 की घात 3 हो जाएगी। और हम अभी निकाल चुके हैं कि छक छक 36 और 36 छक्के पहाड़ा नहीं आता तो आप केवल 6 का गुणा कर लीजिए। 36 का इतना लंबा पहाड़ा तो मुझे भी नहीं आता। चलिए 73 का 9 इंटू, वैसे अगर 6 का क्यू याद है तो आप 243 ध्यान रखना, पहाड़ा भले नहीं आता लेकिन 6 का क्यू। एक बात ध्यान रखना कि यदि 4 जो इसके और याद हो आपको कम से कम 20 तक, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके और रूट जो होना चाहिए आपको कम से कम 20 तक, और मिनिमम 15 या 12 तक तो आपको क्यू रूट होना चाहिए याद, जिससे आपको समय की बचती होगी और एग्ज़ाम में समय बहुत कम मिलता है सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो ये वहाँ पर आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें इसका कितना आ जाएगा, ये 9 और ये मान लीजिए इसका 6 इंटू 6 इंटू 6 तो आपने किया 36। एक बार फिर बता देता हूँ, छक छक फिर 36 और यहाँ से 36 का 6। अब 9 गुणित 6 करेंगे, 9 छिक्के 54 और 54 में 4 तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आपको ये प्रोसेस लिखना नहीं है, बाद में आप अपने अंदर दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हो और ऐसे आंसर आप बहुत जल्दी ला सकते हो। चलिए और मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 2 3 24 इंटू 5 6 की पावर 103 इंटू 6 5 1 2 3 और आपसे पूछा जाए इसमें इकाई अंक बताइए। इकाई अंक पूछा जाए तो आपको बताना है, तो कुछ नहीं करना, इसका देखिए सबका पहले इकाई अंक लिख लीजिए। 3 है, इसका कितना है 6 है और इसका भी कितना है 5। समझना बात को। अब इसमें दिया है 24, 4 से भाग देंगे तो 4 6 बार में पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा तो इसकी घात में 4 आ जाएगा। और इसमें देंगे तो देखिए अंतिम 2 डिजिट में देंगे तो यहाँ पर 3 ही दिया है तो शेष ही 3 बच जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं, वैसे पूरी संख्या में भी आप भाग दे सकते हो तब भी 3 बचेगा, जैसे आपने दिया कि 103 में भाग देना है 4 से, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 25 बार में कट गया लेकिन 3 फिर भी शेष रह गया, इसलिए आप तो अंतिम 2 डिजिट में देंगे क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 संख्याओं में अगर भाग जा रहा है तो वह संख्या पूरी विभाजित होगी। तो ध्यान से करना। तो इसमें देखिए इसमें आपको 3 ही शेष आएगा और इसमें 23 में देंगे तो भी 3 आएगा। अब सुनिए इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 बार करेंगे तो 81 का 1 आ जाएगा। पूरी संख्या नहीं लिखनी है आपको, 81 का 1 और 6 को आप 3 बार करोगे, कितनी भी बार करो 6 का मल्टीप्लाई 6 ही आता है, तो ध्यान रखना ये 6। 5 का आप 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी सम पर करोगे 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या बार, जैसे 2 में यानी 2 बार करो या 4 बार तो 0 आएगा और विषम घात है तो 5 ही आएगा। सम घात है तो 0, विषम घात है तो 5 ही आएगा, तो यह आया आपका 5।
अब देखिए 5 छक्क 30, और अब यहाँ 0 और 0 का आप किसी भी संख्या में गुणा कीजिए 0 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक आपका आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, जिससे हमको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए, और लाइक ज़रूर करना, जिससे हम नई नई वीडियो एक अच्छा तरीका आपके सामने लाते रहें। चलिए आगे देखते हैं। आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 6×5 की पावर 2×3 माइनस 4×6×3 की पावर 3×2। अब इसमें आपको बताना है इकाई अंक। इकाई अंक बताना है, तो देखिए इकाई अंक के लिए हमें सबसे पहले वही नियम आप जानते हैं, इसमें 3 शेष बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस यहाँ कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। अंतिम दो संख्याओं में दोगे भाग तो 3 की पावर 2, इसका तो 5 आएगा। पूरी संख्या नहीं लिखनी आपको, फिर एक बार कह रहा हूँ कि इसका ऐसा नहीं कि 5 की पावर 5 का क्यों करोगे आप, तो 125 होता है। मान लीजिए बड़ी संख्या होती तो कैसे, तो यहाँ समस्या आ जाएगी आपको। तो आप इसका करोगे तो 3 का कितना? 9। अब इसका करोगे तो आप वैसे 5, क्योंकि 5 गुणित 5 गुणित 5, समझ लीजिए एक बार फिर, 5 25 और 25 पंजे 125, 125 का कितना? 5। यहाँ 3 का 9 माइनस है तो माइनस। अब ऐसे नहीं लगा देना आप कि ये माइनस का 9 है और प्लस का 5, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, इसके आगे कोई और संख्या भी रही होगी, इसके आगे कोई अन्य संख्या भी रही होगी, ये छोटी संख्या रह जाएगी। इसके लिए आप एक काम करिए, पहले से 3×2 और कर लीजिए। हालांकि इकाई अंक जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी, लेकिन इकाई अंक आपको माइनस में नहीं दिया जाएगा। तो आप मान लीजिए अब बड़ी संख्या हो गई तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और इसको भी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। अब और वैसे भी देखोगे आप, इसका 5 लिया, इसका 3 लिया, तो ये 5 बार, यानी इसके 5 के पहले कोई एकाध संख्या होगी। तो क्या संख्या होगी? तो आपने देखा 2 है, तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं। जब आप घटाते हैं तो जानते हैं कि आपको 5 में से 9 घटाना है, या 125 में से 9 घटाना है। तो क्या करोगे? 5 में से नहीं जा रहा तो एक इधर से ले लोगे, बचपन में पढ़े होंगे। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ऐसे आप क्या करोगे? आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। कितना आंसर हो जाएगा? 6। तो ऐसे आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। फाइव 3 2 1 0 8 मल्टीप्लाई 6 2 3 5 4 6 माइनस 4 3 4 5 1। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और आपको पूछा है इकाई अंक बताइए इसका। तो इकाई अंक बताओगे तो आप अंतिम 2 डिजिट, यानी इसमें पूरा चला जाएगा भाग, पूरा भाग चला जाएगा, यानी 2 की घात 4 लिख सकते हो आप। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, इस पे कितनी है? 44, यानी 44 में 2 बचेगा, यानी शेष 2 बचेगा 3। 44 बार चला जाएगा, यानी 44 कट जाएगा, 46 है 2 बचेगा। 3 की घात 2, माइनस है तो माइनस। अब इसमें दोगे आप तो 4 एकम 2 अंकों में, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 यानी 3। 3 की घात 3। अब देखिए 2 की घात 4 यानी कितना? 16। तो दूनी 4 और 4 चौक 16। 16 का आप केवल 6 लिखिए, इंटू 3 का 9 का 9 लिखिए,
माइनस है, 73 का 9 का 9 लिखिए। अभी ऐसे नहीं कि इसको घटा दें, आप ऐसा नहीं करना, पहले ही गुणा करना। बोडमास नियम आप जानते होंगे, 9 छक्के 54 की 4 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पर फिर वही कंडीशन कि 5 में से घटेगा नहीं, तो यानी इसके आगे कोई ना कोई संख्या तो दी होगी बड़ी। कैसे कि 9 छक्के 54 और 54 में से हमने 4 लिया था, 54 में से ये 4 लिया तो 5 दी है ना संख्या आगे, तो इससे हम 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14 और 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 5। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित आगे और क्वेश्चन आपको, नए क्वेश्चन और इसका अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, वो आएंगे हम अगली वीडियो में। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपके कमेंटों में देखा कि आपने को वीडियो अच्छी लगी और अगली वीडियो डालना चाहिए, तो आपको मैं अगली वीडियो बहुत जल्द डालूँगा। और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो जब भी अपलोड हो मिलती रहे। धन्यवाद।